शिव को प्राप्त कैसे करूं, मैं शंकर का गुणगान कैसे करूं, मैं शिव को कैसे भजूं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज ने कहा, एक काम कर, शंकर भगवान को रिझाने के लिए एक बेलपत्र और एक दुर्वा। थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में कि मान लो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाती है। थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफड़ी भरा गई, एकदम जम जम के हाँफने लगता है, हाँफड़ी भरा, हाँफ प्रयास कर। 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना, एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा, दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो, दुर्वा, एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में, जो समझेंगे जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में जम के बोलो अशोक सुंदरी। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटी जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, ये पीठी का, पार्वती जी का हस्त का। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा पानी जहां से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहां है, वो बेलपत्री और दुर्वा वहां समर्पित कर कर रखते हैं। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर आना। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आए, दम भराएगी नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दम लगा लगा के दम निकाल दी। तो उनसे भी निवेदन है, तुम भी कर लो एक बार, बाबा का भजन है। तो जो माताएं कहती है मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा में चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर कुंदकेश्वर। और फिर एक स्मरण रहे, बहुत बहुत ध्यान देना, फिर एक स्मरण रहे। अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए, ये ब्लॉकेज आ गए, तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है कि पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, मात्र चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर, एक दुर्वा के साथ, एक दुर्वा के साथ अगर वो पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए, तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती है, हार्ट काम करना प्रारंभ करता है। शिव का स्मरण कर कर, पीपल का पत्ता, शिव की पत्ता, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए।
पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये सब प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयां खाते रहो। डॉक्टर कह दे ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ वैसा कराओ। क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया माता जानकी। और ले जाकर कहां रखा? जम के बोलो, कहां ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहे वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार महाराज आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो कि जैसी रहे अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक है। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गए। तो हमारी बात क्या महाकाल बाबा सुनते हैं? हम कहते हैं जब हाथी ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ा, तो भगवान को पुकारा तो भगवान आया कि नहीं आया? एक चींटी के पांव में भी अगर पायल बांध दी जाए और पायल बजे चींटी के पांव की, तो वो पायल का शब्द भी सुन लेता है। एक
इल्ली भी अगर तड़पती है तो उसका भी शब्द मेरा काल अधिपति महाकाल सुन लेता है। तो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की बात शिव सुनता है। हम हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी में सुनता है। आप मराठी बोलते हो, वो मराठी में सुनता है। तुम्हारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती में सुनता है। और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं, वो राजस्थानी में सुनता है। कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है, वो सब भाषाएं सुनता है। तुम्हें 10-20 भाषा आती होगी। कितनी भाषा आती होगी? आपको और हमको 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हो। और उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है, इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है, दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए। बता दो कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है। पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है। इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन होगा? अनसुईया जी के आंतरी मुनि के, आंतरिषि के जितने शिष्य थे, आंतरी बाबा के जितने शिष्य थे, सब छोड़ छोड़ कर चले गए, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो तपस्वी तप छोड़ के सब स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए, मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। श्री शिवाय नमः। हर महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा में बताया गया उपाय। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।